जाने को रेडी हो जाते हैं। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। करुणा सिंधु सुबंधु के सुन मृदु बचन विनीत, समुझाए और लाई प्रभु जानी स्नेह सभी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मागहु मिदा मातु संजाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनी रघुबर वाणी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। तो लक्ष्मण जी बड़े खुश हो रहे हैं कि अब मुझे जाने को मिलेगा, अब मुझे यहाँ रामचंद्र जी के बगैर यहाँ रहना नहीं पड़ेगा अयोध्या में। तो ये सोच करके वो बहुत खुश हो रहे हैं और वो उनसे कहते हैं कि अगर मेरे साथ चलना है तो माता से विदा यानी कि सुमित्रा जी से विदा मांग करके आ जाओ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पग नायऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। उनको शुरू से किससे प्रेम ज्यादा था? माता पिता सबसे ज्यादा प्रेम उनको किससे था? श्री रामचंद्र जी से। हाँ, तो इसलिए राम जी के साथ जाने को मिला सुनकर के वो बड़े खुश हो जाते। पूछे माति मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी वचन कठोरा, मृग देखी दव जन चह ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरणी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। तो जैसे वन में आग लगती है तो क्या होता है, सारे जानवर आग से डरते हैं ना। तो जैसे आग को देख करके जानवर डर जाते हैं, वैसे ही सुमित्रा जी को ये बात सुनकर के उतना ही दुख पहुंचता है, उतनी ही तकलीफ पहुंचती है। लखन लखे उभान अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मागत विदा सभय सकुचाही, जाय संग विधि कहि कि नाई। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेह वश काम बिगाड़ देगी, इसीलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विदाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। अब माता से विदा मांगने आए हैं, अगर माँ कहेगी कि नहीं जाना तो बेचारे क्या करेंगे? क्यों, पहले के जमाने में माता पिता की आज्ञा के बिना वो लोग कोई काम नहीं करते थे। तो सोच रहे हैं कि माँ इतनी डर गई है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जाने को मना कर दे। इतनी मुश्किल से तो श्री रामचंद्र जी मुझे ले जाने को हाँ भरे हैं, अब माँ भी कम से कम हाँ तो भर दे जाने के लिए। समुझी सुमित्रा राम सी रूप सुशील सुभाऊ, नृप स्नेह लखी धनेऊ फीनु, पापिनी दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। अब नेचुरल है, सब लोगों को दुख होगा कि भाई वो लोग जा रहे हैं, कि भाई इतना अच्छा इनका स्वभाव है रामचंद्र जी का, सीता जी का, और उसके बावजूद इन लोगों को वन जाना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली किसी को भी गुस्सा आएगा ना। तो वैसे ही सुमित्रा को भी गुस्सा आ रहा है। धीरज धरे उनको अवसर जानी, सहज सुहज बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। क्यों, उनको पता है ना, माँ को सबसे ज्यादा किसको पता होता है अपने बच्चे की नस नस कौन पहचानती है? माँ पहचानती है। तो सुमित्रा जी जानती थी कि भाई अगर श्री रामचंद्र जी जाएंगे तो लक्ष्मण जी भी जाएंगे, तो खुद ही कह देती है, कहती है कि वो तुम्हारे पिता के समान है और सीता जी तुम्हारी माता के समान है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जौ पे सी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास है वही अयोध्या है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश है वही दिन है कि नहीं? हम लोग कहते हैं सूरज डूब गया, सूरज डूबता है क्या कभी?
सूरज इस दिशा से उस दिशा में चला जाता है। तो जब यहाँ अंधेरा होता है तो अमेरिका में क्या होता है, उजाला होता है। तो इसीलिए कह रही है कि जहाँ सूरज है वहीं प्रकाश है। सूरज तो कभी डूबता ही नहीं है, सूरज की पोजीशनिंग चेंज हो जाती है ना, ईस्ट से वो वेस्ट में चला गया तो उधर में रोशनी कर रहा है, परंतु सूरज तो हमेशा ही रोशन करता है। तो वही कह रही है कि सूरज तो जहां रहता है वहीं रोशन करता है, इधर में रहेगा तो इधर रोशन करेगा, अमेरिका में रहेगा तो अमेरिका को रोशन करेगा। तो वैसे जहां श्री रामचंद्र जी है वहीं अयोध्या है, और जहां श्री रामचंद्र जी है वहीं सारा सुख है। तो अगर राम जब वन में जाएंगे तो राम में ही सारा सुख, वहीं अवध में ही सारा सुख है। तो कह रही है कि जहां सूर्य का प्रकाश है वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। वो खुद ही कह रही है कि अगर श्री रामचंद्र जी अयोध्या जा रहे हैं तो तुमको यहाँ क्या काम है भाई, तुम भी जाओ, यहाँ से तुम भी अयोध्या से चले जाओ और जाकर उनके साथ वही रहो। तो बड़ी सुंदर सी ये बात है कि माँ जो है वो अपने दिल पे पत्थर रख लेती है ना, जब उसको पता है कि मेरे बेटे की खुशी किस चीज में है। तो जब खुशी का पता होता है तो माँ अपने सीने पे पत्थर पहले ही रख लेती है। तो उसने अपने सीने पे पहले ही पत्थर रख लिया कि भाई नहीं, तुम जाओ उनके साथ में, तुम्हारी खुशी उन्हीं के साथ रहने में। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के समान है, प्राणों से भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा। तो कह रही है कि भाई सबका आदर करना चाहिए, और श्री रामचंद्र जी तो तुमको प्राणों के समान प्रिय है, तो तुम उनकी प्राणों के समान रक्षा करना और उनके साथ तुम चले जाओ, वन को चले जाओ। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मन आही राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाहु, रेहु तात जग जीवन लाहु। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। तो कह रही कि उनके साथ वन चले जाओ और जीने का लाभ उठाओ, यानी कि यहाँ तो तुम रहोगे तो तुम्हारे जीवन रहेगा ही नहीं, तो जीने का लाभ उठाना है तो तुम उनके साथ चले जाओ। भूरि भाग भाजनु भयहु, मोहि समेत बलि जाऊ। जो तुमरे मन छाड़ छलू, कीन राम पद ठाऊ। मैं बलिहारी जाती हूँ, मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। वो कह रही है कि मेरे से बड़भागी तो तुम हो, क्यों, मेरे तो उनके चरणों में ऐसी प्रीति नहीं है जैसी तुम्हारी प्रीति है, तो तुम मेरे से ज्यादा बड़भागी हो, ऐसा वो कह रही। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम मुख सुख ते हित जानी। संसार में युवती स्त्री वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका ब्याना व्यर्थ ही है। तो ये एक मेटाफर है जहां पर वो कह रही है कि भाई अगर पुत्र हो तो उसकी राम में अगर भक्ति नहीं हो तो वैसा पुत्र होने से तो बांझ रहना। एक टाइप ऑफ टोंट भी है, क्यों, क्योंकि अगर भरत जो है वो बराबरी कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी की, तो एक टाइप ऑफ टोंट भी मार रही है वो कि भाई उसका जो पुत्र है वो श्री राम जी का भक्त नहीं है, मेरा जो पुत्र है वो श्री राम जी का भक्त है। तो वो पुत्र हो तो ऐसा ही होना चाहिए। तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिंह पद सहस ने। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन जा रहे, हे दात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मत मोहु, जनि सपने हूँ इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करना। तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम से जासु। जहिन राम बन लहहि कलेशु,
सुत सोई करे हूँ यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। तो अब वो उसको आज्ञा दे रही है कि तुम जाओ, वन में जाना, परंतु वन में जाके वही करना जिससे श्री सीता जी और रामचंद्र जी का जीवन जो है और सुलभ हो जाए और सहज हो जाए। तो तुम वही काम करना। इस तरीके से उनको उपदेश दे रही। उपदेश यह जहि तात तुमरे राम सी सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु सिक दे आयस दीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सी रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु को शिक्षा देकर आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिर नाई चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई मनहु, भाग मृग भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। अब माता के यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही माता ने आज्ञा दी वैसे ही भाग कर निकल गए। क्यों? नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनको रोक दे, कोई और विघ्न पड़ जाए, क्योंकि बनते बनते काम बिगड़ गया है। कैसे बिगड़ा बनते बनते काम? राम जी का होते होते वनवास हो गया। अरे एकदम बिल्कुल सही है ना। हाँ, तो राज तिलक होते होते वनवास हो गया है, तो बनते बनते काम बिगड़ जाएगा, तो क्षण भर का भी भरोसा नहीं है। इसलिए तुरंत वहां से भाग निकले कि माँ का मन पलटे या कुछ और हो, उसके पहले मैं तो यहाँ से निकल लूं। तो वो वहां से तुरंत निकल लेते हैं। गए लखन जह जानकी नाथू, भेमन मुदित पाई प्रे साथू। बंदी राम सी चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री रघुनाथ जानकी जी थी, श्री जानकी नाथ जी थे, और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहां परस्पर पुरनर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधुचीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे कि विधाता ने खूब बना कर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती है। देखिए कितनी सुंदर उपमा है ना। शहद की छत्ता छीन जाने पर मक्खी कैसे व्याकुल होती है। जब शहद निकालना होता है तो लोग क्या करते हैं, नीचे में आग लगा देते हैं, तो आग लगाने से मक्खियां जो होती है वो निकल निकल करके भागती है, और एक शहद के छत्ते में हजारों हजारों मक्खियां रहती है। तो आप देखे होंगे जब मधुमक्खी का छत्ता टूटता है तो सारी भिन 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 करती है। मेरे तो कॉम्प्लेक्स में, मेरी बिल्डिंग के ठीक नीचे ही मधुमक्खी का छत्ता है, हर साल टूटता है और हर साल बनता है वो। तो जिस दिन मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते हैं हम लोग के पास पहले ही खबर आ जाता है कि सब लोग खिड़कियां वगैरह बंद कर लो, वो ऊपर तक आ जाती है मक्खियां। क्यों? क्योंकि वो उतनी बेचैन हो जाती है मधुमक्खी का छत्ता छूटने से। तो वही कह रहे कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता छूटने से जितनी बेचैनी होती है, वैसी ही बेचैनी अयोध्या वासियों को हो रही है कि श्री रामचंद्र जी चले जाएंगे। तो मतलब क्या, एक सेफ कुकुन में रहने वाले थे, वो सेफ कुकुन टूट गया है, तो अब सब व्याकुल हो रहे हैं। कर मीजहि सिर धुनि पछिताई, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, वर्णि न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धून कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता मतलब इतना ज्यादा सब लोगों को दुख हो रहा है, इतने ज्यादा सब लोग दुखी हैं कि उस दुख का वर्णन नहीं किया जा रहा है कि भाई राज तिलक होने वाला था और अब उसकी जगह वन को जा रहे हैं, तो सब लोग उनको देख देख कर बड़े दुखी हुए। सची उठाई राव बैठारे, कही प्रिय वचन राम पबुधारे।
सी समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयों भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। अब क्या है, जाने से पहले क्या करेंगे, पिता से आज्ञा तो लेकर जाएंगे ना कि पिताजी मैं जा रहा हूँ, तो आज्ञा लेने के लिए वापस कैकेयी के महल में आते हैं और आकर के पिता से आज्ञा मांगते हैं कि पिताजी मैं जा रहा हूँ, तो उनको उठाने के लिए वो बैठाते हैं। सिय सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाई, 12 बार स्नेह बस राव ले उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। इसके अंदर में है ना, ये वाला प्रसंग नहीं दिया हुआ है, तो मैं बता देती हूँ कि रामचंद्र जी जब उनके यहाँ पर जाते हैं ना, दशरथ जी को मिलने के लिए, जब दशरथ जी के वहां पर जाते हैं, तो वहां जाते ही वो बोलते हैं कि हम लोग तीनों जा रहे हैं, वन जा रहे हैं। तो सीता जी जो रहती है वो तो राजकुमारी रहती है, तो वस्त्र जो रहती है वो उन्होंने क्या बोलते हैं ना, रेशमी वस्त्र ही पहने हुए होते हैं, और लक्ष्मण जी जो होते हैं उन्होंने भी रेशमी वस्त्र ही पहने हुए होते हैं। तो जब वो जाने के लिए तैयार होती है तो कैकेयी आती है और बोलती है अगर वन में जाना है तो तापस की तरह जाना है तुमको। तो ला करके उन लोगों के आगे क्या बोलते हैं ना, वो जो छाल के वस्त्र होते हैं, जो हिरण के छाल वाल के जो वस्त्र तापसी लोग पहनते हैं ना, वैसे वस्त्र ला करके सीता जी को देती हैं और दे करके कहती है कि तुमको वन में जाना है तो तुम ये वस्त्र को धारण करो। और बालों में ना वो उस टाइम पर कुछ लगाते थे, लगा करके वो ऐसे झूड़ी वूड़ी टाइप की बनाते थे। आप लोग देखे होंगे पंडित लोगों के बालों में कुछ लगा हुआ रहता है, वो बालों से वो लोग जटा बनाते, तो वो जटा वटा बना के जटा जूट सा हो जाता है। तो वो सामान ला करके देती है और कहती है कि ये सारी चीजों को तुम यूज करो, और तुम लोगों को वन में जाना है तो ये सारा वेश धारण करके यहाँ से ये कपड़े भी उतारो और उतार करके ये सब करके जाओ। तो रामचंद्र जी वो कपड़े पहन लेते हैं और सीता जी को वो कपड़े जब पहनने के लिए वो देती है, तो सीता जी ने कभी उस तरह के कपड़े पहने नहीं होते हैं, तो वो देख करके डर जाती है। तो डर करके वो ऐसे घबरा जाती है उन कपड़ों को देख करके और उन सब चीजों को देख करके। तो उनको फिर रामचंद्र जी पकड़ लेते हैं। तब उनको सुमंत्र जो होते हैं ना, वो सुमंत्र उसको डांटते हैं कैकेयी को, बोलते हैं कि तुम्हारी क्या अक्ल मारी गई है, तुम कौन सी बुद्धि की बात कर रही हो, तुमने तापस भगवान, तुमने दशरथ जी से जो वर मांगा है वो श्री रामचंद्र जी के तापस होने का वर मांगा है कि वो तापसी वेश में जाए, तो सीता जी को तो तुमने मांगा ही नहीं है। तो सीता जो है, इसीलिए सीता जो जाएगी वो तो पूरे के पूरे राजसी ठाट बाट के साथ ही जाएगी। सीता को वन में जाने का, कोई तापसी वेश में जाने का जरूरत नहीं। तो सीता क्या बोलते रेशमी वस्त्रों में भी जाएगी, और सीता जी जो है अपने गहने पहन कर जाएगी। इसलिए सीता जी के जो गहने रहते हैं वो सीता जी उतार करके फेंक पाती है, नहीं तो अगर तापस वेश में रहती तो वो गहने कैसे उतार करके उस क्या बोलते हैं, क्या फेंकती, किसकिंधा कांड में जब वो फेंकती है ना अपने सारे गहने उतार करके कपड़े में बांध करके, तो कैसे फेंकती। लेकिन इसके बीच में एक और कांड है कविता दीदी, अनुसुईया माता जी मिलती है ना, वो वापस से उनको ये सब धारण कराती है, गहना, दिव्य 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 गहना देती है उनको। परंतु उनके पास गहने रहते हैं, क्योंकि उनके गहनों को श्री रामचंद्र जी पहचान लेते हैं ना। दिव्य गहना अलग चीज हो गया, परंतु वो गहनों को बोलते हैं कि तुम क्योंकि वनवास जो है श्री रामचंद्र जी को मिला है, सीता को और लक्ष्मण, सीता जी को और लक्ष्मण जी को नहीं मिला है, तो इनको तापस वेश धारण करने की जरूरत नहीं है, तो ये इन्हीं वस्त्रों में जाएगी। और उस टाइम पर ये बात बोलते हैं सुमंत्र जी, उस वाल्मीकि रामायण में है, इस रामायण में नहीं है। कहते हैं कि अगर पति अगर पति का अगर तिलक नहीं होता है और पति अगर राजा है और वो अगर राज्य नहीं कर पा रहा है, तो पत्नी को पूरा अधिकार है कि उसकी एब्सेंस में वो राज्य कर सकती है। तो तुमने तुमने ईश्वर ये दशरथ जी से जो वर मांगा है वो तापस वेश में इनके जाने का वर मांगा है, इनकी एब्सेंस में सीता अब राजमहिषी है। तुमने अगर भरत किसी भी कारण से राज्य अस्वीकार कर देता है तो सीता राजमहिषी होगी, तो तुम ये राजमहिषी का ऐसे अपमान नहीं कर सकती हो, बिकॉज वो तो राजमहिषी ही है। चाहे रामचंद्र जी वन को जाए चाहे ना जाए, वो तो राजमहिषी ही रहेगी। तो इसलिए ये वस्त्र धारण नहीं करेगी, ये तो राजसी वेश में ही जाएगी और पूरे अपने गहने और जितनी भी चीजें ना उन सबको पहन करके ही जाएगी, बिकॉज उसको वनवास नहीं मिला। वनवास सिर्फ
श्री रामचंद्र जी को मिला है। तो लक्ष्मण जी भी अपने पूरे उसी अटायर में जाएंगे और सीता जी भी अपने पूरे उसी अटायर में जाएगी। तो इसलिए सीता जी जो रहती है, आपने देखा होगा कि वस्त्र जो है हमेशा, सीता जी के वस्त्र जो है वो हमेशा नॉर्मल वस्त्रों में रहती है, जो साड़ी वाड़ी के। लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी जो है वो तापसी वेश में रहते हैं, सीता जी नॉर्मल वस्त्रों में रहती है। बिकॉज वहां पर उनसे फिर दशरथ जी वचन लेते हैं कि तुम मेरी पुत्र वधु हो और तुम हमेशा मेरी पुत्र वधु की तरह राजमहिषी की तरह रहना। तो वो वर्णन जो है ये तुलसी जी की रामायण में नहीं है, ये वर्णन वाल्मीकि रामायण में है कि वो कहते हैं कि ये तो राजमहिषी है, क्योंकि राम के एब्सेंस में ये राज्य चला सकती है। मतलब वो जमाने में भी औरतों को वो हक था कि राजा के एब्सेंस में रानी जो है वो राज चला सकती है। तो कहती है कि शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जब वो न करे तो ये राजमहिषी है, तो ये तो राजमहिषी है, ये राजकुमारी की तरह ही यहाँ से जाएगी। तो वो यहाँ पर चलाया, लालू जेल गए थे तो राबड़ी ने चलाया था ना। मतलब ये तो आजकल का जमाना है ना, तो आजकल का जमाना में ये चीज होता है, परंतु उस जमाने में भी ये वाला चीज था। हाँ, तो उस जमाने में भी ये चीज था, ऐसा मैं बता रही हूँ कि ये वहां पर सुमंत्र जी कहते हैं उनसे। और फिर दशरथ जी उनसे वचन लेते हैं कि वो हमेशा राजकुमारी की तरह ही रहेगी, जब जहां भी रहेगी वो उनकी पुत्र वधु बन करके रहेगी। तो यहाँ कह रहे कि सीता जी दोनों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुख सुभग दो देखी अकुलाई, 12 बार स्नेह बस राहु ले उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई शीश पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयश मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मो कृत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। तो कह रहे हैं, वो दशरथ जी जो है वो विलाप करने लगते हैं कि तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। वो हर तरीका से उनको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं ताकि श्री रामचंद्र जी जो है वो अयोध्या को छोड़ करके न जाए। तो वो वही वापस शुरू कर देते। तब वो उनसे कहते हैं कि पिताजी आप इस तरीका से मत कीजिए, क्योंकि ये करना प्रिय के प्रेम बस प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा। यानी कि जो आपका कर्तव्य है उसको करने की जगह आप प्रमाद यानी कि मोह में फंस करके ये सब चीजें करेंगे तो आपका यश जो आपने अभी तक 3 पीढ़ी तक या आपके 3 लाइफ टाइम तक जो कमाया है वो जाता रहेगा। तो आप इस तरीका से मत कीजिए और आपने जो वचन दिया उस वचन को आप निभाइए। सुनी स्नेह बस उठी नरनाहा, बैठारे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कह मुनि कहि, राम चराचर नायक आई। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु देह फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है, जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि सारी दुनिया कहती है कि भाई जो हो तुम ही हो जो इस पूरे जगत के चराचर स्वामी हो और तुमने मेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया है, तो जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है, ऐसा वेद कहते हैं। तो तुम मुझे बताओ क्या वेदों की नीति ये सब कहते हैं। और करे अपराध कोई और पाव फल भोगू, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगू। देखिए क्या कह रहे हैं, परंतु ये तो एकदम विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही कर रहा है और उसका फल कोई और पा रहा है। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य कौन है। हम लोग कितनी बार सोचते हैं ना मन में कि करे कोई भरे कोई, तो यहाँ करा कौन?
करे कोई भरे कोई, तो यहाँ करा किसने है? कैकेयी। राइट, कैकेयी ने करा। और कैकेयी के करने को कौन भर रहे हैं? राम जी। राम जी। हाँ, राम जी, दशरथ जी, पूरे अयोध्यावासी है ना। एक कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो एक कैकेयी के कारण कितने लोगों को दुख हो रहा है? पूरे अयोध्या को, श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को, दशरथ जी को तो अपने प्राण ही त्यागने पड़े थे। तो एक जन के कारण कितना कुछ हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि एक तरफ तो लोग कहते हैं कि भाई जैसी करनी होती है वैसा फल मिलता है, परंतु यहाँ कैकेयी की करने का फल हम लोग सब मिलकर के भोग रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जगत में क्या होता है और ईश्वर की माया जो है वो तो अपरंपार है, ईश्वर ही जान सकता है कि वो क्यों ये सब कुछ कर रहा है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया तो वे रहते हुए न जान पड़े। तो रामचंद्र वो ये बात क्यों कहते दशरथ जी कि करे कोई भरे कोई, कि वो सोचते हैं कि अगर उनको मैं कहूंगा कि वेद के अनुसार जिसकी करने का उसको भोगना चाहिए तो श्री रामचंद्र जी मान जाएंगे और मान करके रुक जाएंगे, परंतु उनकी किसी भी तर्क से श्री रामचंद्र जी मानते नहीं। कहते हैं कि नहीं, वचन जो होता है, जो आपने सत्य, आपका जो वचन है और आपने जो इनको बात दे दी वो सबसे ऊपर है। क्या रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। तो वो वचन नहीं जाना चाहिए, उनके लिए वही सबसे इम्पोर्टेंट था। तो ये वचन नहीं जाना चाहिए, इसके लिए तुम रामचंद्र जी कहते नहीं, मैं तो वन तो जाऊंगा ही जाऊंगा। तबन सी लाई उर्लिनी, अति हित बहुत भांति सिख देंगी। कहीं बन के दुख दुसर सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुख को समझाया। मैंने बताया था ना कि रामचंद्र जी भी सीता जी से ये बात कहते हैं कि भाई तुम्हारा मन हो तो यहाँ रहो, नहीं मन हो तो अपने पिता जनक जी के घर जाकर के रहना, परंतु मेरे साथ मत चलो। वो भी उनको समझाते हैं। तो सेम बात दशरथ जी भी उनको समझा रहे हैं कि भाई तुम या तो सास ससुर के पास रह जाओ या अपने पिता के पास रह जाओ, परंतु वन को तुम मत जाओ। सीयम राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बन विषम न लागा। और सबहि सीय समुझाई, कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसीलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन की विपत्तियों को अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। तो व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर सीता जी का है, मैंने बताया था। सीता जी कैसी थी, विमेन कैसी थी? She was very independent and she had a mind of her own. She never followed anyone. उनको सब लोगों ने समझाया, बट उन्होंने किसी की उन्होंने किसी की नहीं सुनी, because she was an independent woman who had a mind of her own. वो राजकुमारी थी और उनको अपना डिसीजन लेने का अधिकार था। वो श्री रामचंद्र जी को भी क्या कहती है कि तुम अगर वन में जा करके अगर मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो तो तुमने क्या वो धनुष को जो तोड़ा था वो क्या सिर्फ दिखाने के लिए तोड़ा था क्या? तुम्हारी बाहुओं में इतना भी जोर नहीं है क्या? वो उनको टोंट करती है। मैंने बताया था ना कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि वो उनको टोंट करती है कि तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी भुजाओं में बस इतना ही बल है क्या? तो शी हैड ए माइंड ऑफ हर ओन, वेरी इंडिपेंडेंट, एंड शी न्यू कि मुझे जो करना है मुझे तो वही करना है। तो सब लोग समझाते हैं, पर वो कहती नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ अगर वन को जाऊंगी तो वन को ही जाऊंगी। तो यहाँ पर भी सब उनको समझाते हैं, बट वो किसी की मानती नहीं है। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, जो हम लोगों को सब लोग कहते हैं ना कि सीता जी बड़ी अबला है, सीता जी ऐसे है, सीता जी वैसे, नहीं, मेंटली बहुत स्ट्रांग है वो। शी हैड ए माइंड ऑफ हर ओन। तो हमें हमारे धर्म ग्रंथ से समझना चाहिए कि कौन क्या, किसका कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुमानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहु जो कहीं ससुर गुरु सासु।
मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो वनवास दिया नहीं है, इसीलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सब मिलके उनको समझा रहे है ना। सीख शीतली हित मधुर मृदु सुन सीत ही न सोहानी शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी है। क्यों? उनको ये सब बातें सुननी ही नहीं है ना, उनको अपने मन की ही करनी है, तो उनको ये कोई भी बातें अच्छी नहीं लगी। सीय सकुच बस उतरु न देई सो सुनि तम की उठी क्या कही मुनिपट भूषण भाजन आनी आगे धरी मोली मृदुबानी। सीता जी संकोच वच उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण और बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, देखिए वो क्या कर रही है, वो ला करके ये वस्त्र वगैरह ला करके उनके सामने रख दे रही है ना। और रख करके क्या कह रही है, नृप ही प्राण प्रिय तुम रघुबीरा शील स्नेह छाड़ई भीरा सुकृत सुजस पर लोक नशाऊ तुम ही जान बस कहा ही न कहूं। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरू राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को वो कभी न कहेंगे। अब ये सोच रही कि सारे मिल करके सीता जी को और इनको मना रहे कहीं ये वापस रहने को तैयार ना हो जाए, तो ला करके सारे बर्तन भांडी कपड़े सब दे दिए कि जाओ भाई तुम वन को निकलो, अभी इसी वक्त निकल जाओ। और कह रही है कि तुम चले जाओ, तुम्हारे पिता का कोई भरोसा नहीं है, स्नेह के वश वो अपने मान सम्मान मर्यादा सब चीज को भूल जाएंगे, तो तुम तो चले ही जाओ। अस बिचारी सोई करहु जो भावा राम जननी सिख सुनि सुख पावा भूप ही बचन बान सम लागे करहि न प्राण पया न भागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन प्राण के समान लगे। अब भी अभागे प्राण नहीं निकलते। तो जब वो कह रही है कि तुम ये बर्तन वगैरह सब लो और वन को निकलो, तो ये सब बातें रामचंद्र जी को अच्छी लग रही है और दशरथ जी को अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी की रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी उनको ये बातें अच्छी लग रही हो ऐसा कुछ नहीं है, ना उनको खराब लगती ना अच्छी लगती। तो श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो सम है, लाइक दुख में भी सम है, सुख में भी सम है, तो उनको बुरा भी नहीं लगता। सजीवन साज समा लोग बिकल मूर्छित नर नाहु काह करी कछु सज न काहू। राम तुरत मुनि वेश बनाई चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल है, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। तो जब वो कपड़े उनको देती, जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे श्री रामचंद्र जी को देती है वैसे ही लक्ष्मण को भी देती है और सीता जी को भी देती है। तो सीता जी को तो सुमंत्र जी खूब डांटते हैं कैकेयी को और डांट करके मना कर देते हैं, तो न श्री राम लक्ष्मण जी पहनते हैं और न सीता जी पहनती है। सिर्फ श्री सीता रामचंद्र जी जो है वो मुनि का वेश बना करके जब अयोध्या से निकलते हैं तो सिर्फ श्री रामचंद्र जी मुनि का वेश बनाकर निकलते हैं, सीता और लक्ष्मण दोनों नहीं निकलते। सजीवन साज समाज सबू वनिता बंधु समेत वंदे विप्र गुरु वचन प्रभु चले करी सब ही अचेत। वन का सब साथ समान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री और भाई सहित ब्राह्मण और गुरु की वंदना करके सबको अचेत करके चल दिए। अचेत करके मतलब सब लोग वैसे से हो गए, लाइक मूर्छित जैसे, अर्धमूर्छित, मूर्छित जैसे, अर्धमूर्छित, अर्धमूर्छित जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांस में बोलते हैं हम लोग, ट्रांस में चले जाते हैं ना, तो वैसे ट्रांस में सब लोग हैं कि क्या करे क्या नहीं करे ना, यू नो वो हो जाते हैं। मंत्र किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं हिंदी में, है ना, कर्तव्य विमूढ़, करेक्ट। हाँ मैंने तंद्रा बोलते हैं ना, जिसको नींद में तंद्रा बोलते हैं, इसमें अर्धमूर्छित बोलते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वैसे से हो जाते सारे लोग कि कोई को समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे ना, कोई उपाय तो है नहीं ना, असहाय वाला फीलिंग है जैसे। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े देखे लोग विरह दव डाले कही प्रिय वचन सकल समुझाए विप्र वृंद रघुवीर बुलाए।
राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। तो उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया। गुरु सन कहीं बर शासन दिने, आदर दान विनय बस किन्ने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्णासन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्ष भर का दान दिया और प्रणाम किया। वाल्मीकि रामायण में ये है क्योंकि वो तपस्या के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप तप के लिए जा रहे हैं तो आपके पास में जो है वो सारा कुछ आपको दान कर देना है। तो श्री रामचंद्र जी का खुद का जो सामान रहता है, जो उनका अपना रहता है, तो अपने वस्त्र, अपने गहने, अपना जो कुछ भी रहता है वो सब वो बुलाते हैं। उसमें वो सबसे पहले बुलाते हैं अपने बचपन के मित्रों को, जिनके साथ उन्होंने गुरुकुल में पढ़ाई की होती है, तो उनको बुलाते हैं और उनको दान दे देते हैं। फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद में गुरु जो है ऋषि पुत्र है उनको, तो ऋषि पुत्रों को बुलाते हैं, उनको दान दे देते हैं। उनकी अपनी गौवें रहती है, उनका अपना जो कुछ भी रहता है वो सारी चीजें वो दान कर देते हैं। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी, सबके सार संभार गोसाई, करब जनक जननी की नाम। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु को सौंप कर हाथ जोड़कर वे बोले, हे गोसाई, इन सब की माता के समान सार संभाल करते रहिएगा। उनके जितने भी दास दासी रहते हैं उन सबको भी वो हैंड ओवर कर देते, एक एक जन को, उनकी जिम्मेदारी किसी किसी को संभला देते। 12 बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। तो वो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि रामचंद्र जी जाते हैं, परंतु वो क्या कहते हैं अपनी माता से और पिता से, क्या कहते हैं, याद है किसी को? क्या? वो क्या कहते हैं कि ये राज्य किसका है? ये राज्य कीर्ति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई और बताइए। राज्य भरत चलाएगा। कीर्ति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दूसरे कोई बोलिए। भरत का राज्य, भरत भरत राज चलाएगा। नहीं, वो कहते हैं मैं आके करूंगा, मैं आके संभालूंगा। क्या कहते हैं? मैं आके संभालूंगा राज। वो कहते हैं कि ये राज्य मेरा है, मैं आके संभालूंगा। मैं 14 साल के लिए भरत के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो जब मैं वापस आऊंगा तब मैं संभालूंगा। तो इसीलिए क्या कह रहे जाने से पहले कि जब मैं वापस आऊंगा तो मेरा हितकारी कौन होगा? वो जिसने मेरे माता पिता का ध्यान रखा होगा और जिसने मेरे माता पिता की गुड बुक्स में होगा। यानी कि जाने के पहले वो क्या दे रहे, सटल हिंट दे रहे हैं कि जो लोग मेरे माता पिता का ध्यान रखेंगे और जो लोग मेरे हिसाब से रहेंगे, तो वो लोग हमेशा मेरे लिए, मेरे गुड बुक्स में रहेंगे, मेरे लिए हमेशा वो हितकारी रहेंगे। तो वो जाने के पहले भी ये बात बोल करके जाते कि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं उन्हीं लोगों को भला समझूंगा जिन्होंने मेरे माता पिता के साथ में भली प्रकार से और मेरे माता पिता का भली प्रकार से ध्यान रखा होगा। तो वो कभी भी अपने राज्य को छोड़ते नहीं है, उनका अपने राज्य पे वो पूरा अपना पकड़ रखते हैं कि भाई ये मैं जा रहा हूँ, जाते जाते हर एक को बोल बोल के हर एक बात जाते हैं कि मैं ऐसा, इस तरीका से रहना, ऐसा करना। तो कहते हैं, है ना, कि मैं जब वापस आप सब लोग वही उपाय करिएगा जिससे हाँ, सबसे सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। तो महाराज जिसकी चेष्टा से सुखी रहेंगे वही मेरा हितकारी मित्र होगा। तो वापस आने के बाद में मैं इस चीज को उसी के बेसिस पर आपको जज करूंगा, है ना। मातु सकल मोरे बिरह जही, न होई दुख दीन। ड्रोन निकाल दिया, हाँ इधर हो गया।
मातु सकल मोरे बिरह जही न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करे हो सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। यही विधि राम सबहि समुझावा, गुरु पद पदुम हरसि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। सगुन लंक अवध अति सोपु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश हो गए। हर्ष इस बात था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, कई सुख लगी रहत मतन माहि। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जा दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनिधर धीर कहाई नर नाहु, लय रथु संग सखा तुम जाओ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखराई बनु, फिरे गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। जो तुम विनय करें कर जोड़ी, फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सी कानन देख ही डराई, कहूँ मोर सिख अवसर उपाई। सासु ससुर अस कहूँ संदेशु, पुत्र फिरी बन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितृग्रह कबो कबहु ससुरारी, रहूं जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे उपाय कदम्बा, फिरई तो होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वही रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। ना ही तमोर मरण परिणामा, कछ न बसाई भये विधि बामा। अस कहीं सुरुचि परामहिनाऊ, राम लखन सी आन दिखाओ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अच्छा, इसके अंदर में ये वर्णन नहीं दिया हुआ है, परंतु क्या होता है कि वो लोग जब विदा मांगने के लिए आते हैं, तो जब विदा मांगते हैं तो भगवान वो दशरथ जी कहते हैं कि तुम सीता जो है वो तो राजमहिषी है, तो यहाँ से जब तक ये लोग यहाँ की सीमा में है तब तक तो ये पैदल नहीं चलेगी, ये तो रथ के अंदर ही जाएगी, क्योंकि ये मेरी पुत्र वधू है, तो ये पैदल नहीं चलेगी। और चूंकि ये राजमहिषी है और मेरी पुत्र वधू है, तो ये 14 साल तक वन में जो रहेगी, तो 14 साल तक वन में इसको जिन वस्त्रों की और जिन गहनों की और जिन चीजों की भी जरूरत हो, उतना पूरा 14 साल का सामान तुम इसके लिए इस रथ के अंदर में सजा देना, ताकि इसको किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरी पुत्रवधू अगर जा रही है तो वहां मेरी पुत्रवधू बन करके रहेगी। तो वो कहते हैं कि तुम वन में बिठा करके ही, मतलब वो विदा होते हैं वहां से, बिकॉज
तब तक तो वनवास शुरू नहीं हुआ है, तो इसलिए जाएंगे तो रथ में ही बैठ करके जाएंगे। तो वो रथ सुमंत्र जो होते हैं वो उस रथ को चलाते हैं, और उसके अंदर में वो सीता जी के लिए 14 साल तक के लिए जितने वस्त्रों की जरूरत होती है, वस्त्र है और उनके गहने वगैरह, उनके कपड़े हैं और लक्ष्मण जी का सामान है, ये सारा सामान भर करके विदा करते, जैसे बेटी को विदा करते हैं ना, वो वैसे विदा करते, बोलते नहीं ऐसे नहीं जाने दूंगा, अगर इसको जाना ही है, इसने जिद अगर रखी हुई है कि इसको जाना है, तो हमारी भी जिद है कि ये कैसे जाएगी, ये इसी तरीका से जाएगी, ये सारा सामान लेकर के और राजमहिषी की तरह ही जाएगी। तो वो पूरा का पूरा रथ के अंदर में बैठ करके सुमंत्र के साथ उसको विदा करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि महल से बाहर आ जाते हैं, बिकॉज उनको उस महल के अंदर में काटने दौड़ता है, और वो महल के बाहर आकर के जब तक वो जाते हैं, श्री रामचंद्र जी रथ में बैठ करके जाते हैं, तब तक वो उनको जाते हुए देखते रहते हैं, और देखते देखते उनकी आंखें पथरा जाती है और फिर वो बेहोश होकर के गिर जाते हैं। तो वो बड़ा ही सुंदर सा वर्णन है जो कि वाल्मीकि रामायण के अंदर है। परंतु यहाँ बता रहा है कि राजा उनको बाद में भेज रहे हैं, उसमें ये है कि वो रथ में बैठा के विदा होती है। पाई रजाए सुनाई सिरु रथुअति बेग बनाई, गयऊ जहाँ बाहेर नगर सी सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। इसमें कुछ अलग वर्णन है, उसमें थोड़ा सा अलग वर्णन। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करी विनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिय सहित तो भाई, चले हृदय अवधि शिरुराई। तब सुमंत्र ने राजा के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। हृदय में रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर क्यों चले? प्रीति जी आज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज गुनगुन हो रही है। अपने माता पिता को करें प्रणाम। वो अयोध्या को मानते हैं। हाँ कीर्ति जी आप प्लीज मत बोलिए, आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं है। अयोध्या उनकी मातृभूमि थी, इसलिए उन्होंने अयोध्या का प्रणाम किया। हाँ क्योंकि हमारी भूमि जो होती है वो हमारी माता है, हमारे पास जमीन का जो छोटा टुकड़ा भी है वो हमारी माता है ना। जर जोरू, लोगों के युद्ध क्या चीज के लिए होते हैं? जर और जोरू, इन्हीं सब चीजों के लिए होते हैं। जर जोरू और क्या एक चीज और है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये 2-3 चीजों के लिए ही लोगों के युद्ध होते हैं। जर जोरू जमीन है ना, जायदाद, तो ये उनकी भूमि है, ये राज्य जो है उनकी भूमि है, उनकी माता है। तो इसलिए वो अयोध्या को सिर नवा करके चले, क्यों? वापस आकर के उनको उसी राज्य को संभालना है, तो ये उनकी प्रॉपर्टी है, तो अपनी जमीन को वो सर नवा करके चलते हैं। चलतु राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहु विधि समुझावई, फिर ही प्रेम बस पुनि फिरी आवे। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे लौट जाते हैं, परंतु प्रेम वश फिर लौट आते हैं। तो वो जब जाते हैं तो उनको विदा करने के लिए लोग उनके पीछे 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 चलते हैं, है ना। जैसे बेटी को विदा करते हैं तो पिता क्या होता है, गाड़ी के पीछे पीछे चलते ही रहता है कि मैं जब तक मेरी बेटी की गाड़ी आगे ना निकले तब तक मैं उसको विदा करता रहूं। तो वैसे ही अयोध्या वासी जो है उनके रथ के पीछे पीछे चल रहे हैं कि जब तक ये लोग हमको दिखेंगे तब तक हम इनको अपनी नजरों से निहारते रहे। लागति अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु संपूर्ण नारी, डरपई एक ही एक न्यारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे। क्यों अंधियारी और डरावनी लग रही है अयोध्या की नगरी? क्योंकि रामचंद्र जी जा रहे हैं, सब बहुत दुखी हो रहे हैं, बोल करके अयोध्या अच्छी सुनी हो रही है।
हाँ, और पहले के जमाने में लोग क्या होता था कि बत्ती वगैरह खुद से जलाते थे ना, आपको खुद से जलानी पड़ती है कोई भी चीज। इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं कि CESC ने टक से टांग दिया और सारे नगर में उजियारा हो जाएगा। तो नगर में उजियारा तो तब होगा ना जब सब जगह लाइटें और वो सब जलेंगी। तो सुबह से बात हुआ है तो निकलते निकलते शाम हो रही है या जो भी हो रहा है, तो कोई अपने घर में दिया बाती नहीं कर रहा है। तो जब दिया बाती नहीं करेगा और सब लोग अगर उदास है तो कैसा रहेगा माहौल। तो इसलिए कह रहे कि अयोध्या की जो नगरी है वो डरावनी और अंधियारी सी लग रही, क्योंकि कोई दिया बाती कर ही नहीं रहा है अपने घर में। सब लोग चुप हो गए, जैसे शमशान की सी उदासी छाई हुई। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमभूता। बागन बिटप बोली कुमलाही, सरित सरोवर देखी न जाई। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही है। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। यानी कि सब चीजें डरावनी सी लग रही, क्यों? कोई केयर ही नहीं कर रहा। तो जब आप किसी चीज की केयर नहीं करते तो वो चीजें भयानक हो जाती, भयानक लगने लगती, गंदी सी लगने लगती। तो वही हाल अभी अयोध्या का हो रहा है, क्योंकि सारे ही लोग दुख में डूबे हुए हैं। हाय गए कोटिन केल मृग, पूर्व पशु चातक मोर, पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के पशु पपीहे मोर, कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस चकोर। मतलब इतने तरह की वहां पर पशु संपदा थी। ये सारी संपदा जो है ये भी सारी की सारी दुखी लग रही है। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ तह मनहु चित्र लिखी काढ़े। नगर सफल बन ग्रह पर भारी, खगमृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए गए हैं। नगर मानो फलोपूर्ण से बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म कर्म मोक्ष आलो फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। तो जैसे हमने देखा होगा कि कुछ होता है तो आपके घर में अगर कुत्ता होता है तो वो उदास हो जाता है, या आपने किसी पशु पक्षी को पाला होगा तो आपकी उदासी उन तक झलक जाती है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी आपकी उदासी का पता चलता है। आप पेड़ के साथ में जाके हंस के बात कर रही है, पेड़ खिल करके रहेगा। पेड़ को आप इग्नोर कर दीजिए, पेड़ पड़े पड़े मुरझा जाता है। हर चीज के अंदर में प्राण है, क्योंकि हमने पढ़ा था 4 प्रकार के जीव होते हैं इस प्रकृति में। 4 प्रकार के जीव है, रामायण में भी हमने पढ़ा है, आज मैंने डिवाइन सूत्रम में भी डाला था, याद है क्या? स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, है ना? तो उसके अंदर में उद्भिज यानी कि जो बीज से बने हुए वो भी लिविंग बींग्स हैं, जिनको ईश्वर ने बनाया है। तो पेड़ पौधे भी एक तरह के लिविंग बींग्स हैं ना, जो हम बोलते हैं कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो उद्भिज एक तरह का, वो भी 4 तरह के जो ईश्वर ने जो 4 तरह के जीव बनाए उसमें एक तरह के जीव वो भी हैं, पेड़ पौधे भी है, उनके अंदर में भी जीवात्मा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पेड़ पौधा मनुष्य पक्षी जितने भी तरह के ये 4 प्रकार के जो जीव हैं वो सभी प्रकार के जीव जो है वो दुखी हो रहे हैं। विधि कैकेयी किरातिनी किन्नी, जेहि तव दुसहु दिसि दिन्नी। सही न सखे रघुबीर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने दशों दिशाओं में दुसह दावाग्नि लगा दी। श्री रामचंद्र जी की विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। व्याकुल होकर किधर को भाग रहे हैं? जिधर में श्री रामचंद्र जी का रथ है उधर को व्याकुल होकर भाग रहे हैं। सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सिखुनाई। जहाँ राम तह सबोई समराजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले 7 असमंत्र भिड़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हीं, विषय भोग बस करही कितनी। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं
उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकता है। तो यानी कि एक तो उनको श्री रामचंद्र जी के जाने का दुख है, और दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि जो नगर के लोग उनके साथ साथ पीछे जा रहे थे। कोई को लगता है और भी कोई रीजन हो सकता है? जहाँ रामचंद्र जी है वही अयोध्या है। हाँ, और देखिए इसमें पॉलिटिकल मोटिवेशन भी होता है, क्योंकि जो श्री रामचंद्र जी के सपोर्टर है वो किनके साथ जाएंगे? रामचंद्र जी के साथ हाँ, बीजेपी वाले बीजेपी के पीछे जाएंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस के साथ रहेंगे ना। तो जो श्री रामचंद्र जी के सपोर्टर है वो क्या दिखाएंगे कि हम आपके साथ हैं, तो हम आपके साथ साथ रहेंगे, जहां आप जाएंगे वहां हम आपके साथ चलेंगे। तो कुछ डेफिनेटली प्रेम तो है ही है, बट एट द सेम टाइम लोग ये भी उनको जताना चाहते कि हम आप ही के सपोर्टर हैं, हम कैकेयी के साथ नहीं है, हम भरत के साथ नहीं है, तो हम आपके साथ साथ ही चलेंगे। चले साथ अस मंत्र डिढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन सुखाई, राम चरण पंकज प्रिय जिनई, विषय भोग बस करत की तिन्नी। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ नहीं है, परंतु क्या होता है कि ये जितने भी वासी रहते हैं ना, अयोध्या के वासी रहते हैं, वो लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं कि कैकेयी को क्या चाहिए। कैकेयी को तो अयोध्या का राज्य चाहिए ना, तो उसको अयोध्या मिल जाएगी, परंतु अयोध्या में लोग नहीं रहेंगे। तो जब लोग ही नहीं रहेंगे तो निवास किसके ऊपर में राज्य करेंगे? भरत। तो बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाते हैं वो लोग। ये सारा का सारा वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। तो अयोध्या के लोग क्या डिसाइड करते हैं कि अगर श्री रामचंद्र जी जाएंगे तो श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे हम सारे लोग चले जाएंगे, पूरी की पूरी अयोध्या नगरी खाली हो जाएगी। जब अयोध्या नगरी खाली हो जाएगी तो खाली मकानों के ऊपर में राज करे कैकेयी और भरत, और हम लोग तो जहां श्री रामचंद्र जी रहेंगे वहीं दूसरी अयोध्या बसा लेंगे। तो ये सोच करके सारे के सारे नगरवासी जो होते हैं सामान बांध करके उनके साथ साथ हो लेते हैं कि हम तो अयोध्या नगरी को खाली कर देंगे आज, अब करो, है ना। आप राज्य तो तभी करोगे ना जब राज्य में लोग होंगे, राज्य में लोग ही नहीं होंगे तो राज्य किसके ऊपर करेंगे। तो वो लोग मिल करके ये डिसाइड कर लेते हैं, और डिसाइड करके वो सारे के सारे लोग रामचंद्र जी के साथ साथ जाते हैं। ये डिस्क्रिप्शन उसमें है, वाल्मीकि रामायण में। तब श्री रामचंद्र जी उनको बोलते हैं ये वाली बात कि अरे अयोध्या को क्यों खाली कर रहे हो, अयोध्या तो मेरी है, 14 साल बाद भी मैं आऊंगा, मैं आ करके तुम्हारे ऊपर में मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। भरत तो सिर्फ मेरा केयर टेकर है, 13-14 साल का बात है, ऐसे ही निकल जाएगा, तो तुम लोग ये काम मत करो। और जब कैकेयी को भी पता चलता है ना कि सारे लोग अयोध्या छोड़ करके जाते हैं, तो वो बावरी हो जाती है कि अगर सब लोग चले जाएंगे तो मेरा बेटा राज्य किसके ऊपर में करेगा। उसको तो राजा बनाना है, लोग ही नहीं रहेंगे तो राज्य कहाँ से करेगा। न लोग रहेंगे, न राजा रहेगा, न मंत्री रहेगा, न गुरु रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। तो क्या दुकानों के ऊपर में और दीवालों को थोड़ी कोई राज्य करता है ना। घर में अकेला आदमी बावरा हो जाता है, इतनी बड़ी अयोध्या नगरी में तो बावरा हो जाएंगे वो लोग। तो ये सारा मिलकर के अयोध्या के लोग डिसाइड करते हैं, और कैकेयी को सुन करके कैकेयी भी पगला जाती है ये सुन करके। परंतु श्री रामचंद्र जी तब उनको समझाते हैं कि भाई ये राज्य मेरा है, तुम लोग इस राज्य को छोड़ करके मत जाओ। तुम इसलिए छोड़ रहे हो ना क्योंकि तुम सोच रहे हो कि राज्य भरत का राज्य नहीं है, राज्य तो मेरा ही है। भरत यहाँ पे 14 साल के लिए केयर टेकर है, बस मैं आऊंगा और मैं ही तुम लोगों के साथ राज्य करूंगा। तब लोग मान जाते हैं, परंतु फिर भी कुछ एक लोग जो है वो उनके पीछे पीछे जाते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे तो हमारे साथ रहने से आपको हेल्प रहेगा, तो इसलिए कुछ एक लोग जाते हैं। तो ये बड़ा सुंदर सा विवरण है जो कि वाल्मीकि रामायण में। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सरल सदा हृदय दुख भयो विशेषी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाए पीर पुराई। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। तो तुलसीदास जी को जैसे मैंने बोला, तुलसीदास जी का पूरा रामायण जो है वो त्याग और प्रेम और भक्ति के ऊपर में, और वाल्मीकि जी की पूरी रामायण जो है वो धर्म के ऊपर में, धर्म कर्तव्य इसके ऊपर में पूरी की पूरी रामायण आधारित है उनकी। तो इसलिए
जब लोग ये कहते हैं कि सारा का सारा नगर हम छोड़ करके चले जाएंगे, खाली वृद्ध और बच्चे यहाँ रहेंगे तो रहेंगे, हम तो जो जवान है वो तो चले जाएंगे और जहाँ वो है वो नगरी बसाएंगे, तो वाल्मीकि वहां कहते हैं कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि उनको जानबूझ करके ये करना है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि वो लोग प्रेम के वश होकर के ये काम करो। तो ये डिफरेंस है दोनों जनों के थिंकिंग प्रोसेस, दोनों राइटर्स के थिंकिंग प्रोसेस। कही सब प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए, किए घरम उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरई न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम वश लोग लौटते नहीं। सील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर अगुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जमिनी बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति। खोज मारी रतु हाकौ ताता, आन उपाय बन ही नहीं पाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। तो लोग पीछे पीछे आ गए हैं। अब श्री रामचंद्र जी तो रथ पर चल रहे हैं, बाकी के लोग कुछ पैदल है, कुछ रथ पर है, कुछ कैसे है। तो जब कोई पैदल और ये सब के ऊपर में जाएगा तो थक जाएगा, तो शाम होते होते चलते चलते लोग थक करके सो जाते हैं। तो रामचंद्र जी तब सुमंत्र जी से कहते हैं कि पहियों को, यानी कि आप कभी इधर मोड़िए, कभी उधर मोड़िए, कभी ऐसे करिए, कभी उधर, क्योंकि लोग पहले के जमाने में तो हर चीज को लोग ट्रैक करते थे। कोई गूगल तो था नहीं ना कि भाई मैप है तो मैप को देख देख कर पीछे चले जाएंगे। तो क्या होता था, चिन्ह को पहचानते थे कि हाँ घोड़े की चिन्ह इधर है तो इधर गए होंगे, रथ का चिन्ह इधर है तो इधर गए होंगे। तो कहते हैं कि आप रथ के चिन्ह को मिटा दीजिए, रथ उधर करिए और चलिए इधर। तो रथ को उधर की तरफ करिए और जाएंगे हम लोग इस तरफ। तो इस तरीका से चिन्ह को मिटाइए कि लोगों को पता नहीं चले कि हम किधर जा रहे हैं, और इस तरीका से मिटा करके ये लोग जब सोए हुए हैं, रातों रात हम लोग यहाँ से निकल जाए। राम लखन सी जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायो तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। अब रामचंद्र जी की आज्ञा थी तो सुमंत्र जी खोज को मिटा करके रथ को चला देते। जागे सकल 1253 हो गई है, ये लास्ट हम लोग ले रहे हैं, फिर 86 पर हम लोग बंद कर देंगे, बिकॉज 85 हो गया, बस ये 86 तक ले रहे हैं, ठीक है। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयऊ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कहीं चौदशी धावई। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयऊ विकल बड़ बनिक समाजू। एक देहि उपदेशु, तजे राम हनि जान कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिसके व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदई आयु सराहई मीना, दिग जीवन रघुबीर विहीना। दिग जीवई रघुबीर विहीना, जौपे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरण न मागे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। वो लोग सोच रहे हैं कि इससे तो अच्छा हम लोग मर ही जाते, रामचंद्र जी का वियोग हो रहा है। ये सारा का सारा भक्ति की भावना है जो कि तुलसीदास जी की रामायण में है, ठीक है। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखई प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोगों की
दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। अवधि की आशा मतलब 14 साल की आशा, उनके 14 साल के वनवास की। हाँ, क्योंकि वो कह के जाते हैं ना कि 14 साल बाद क्या होगा, हाँ, मैं वापस बाद- आऊंगा। हाँ, हाँ, और मैं राज मैं करूंगा। वापस आऊंगा, लौट कर आऊंगा, है ना। तो वो कह के जाते हैं कि मैं वापस जरूर आऊंगा और आकर के मैं अपने राज्य को संभालूंगा और तुम सब लोगों को बड़ा सुख दूंगा। तो इसलिए वो लोग सोचते हैं चलो 14 साल का ही बात है, कोई बात नहीं, वो वापस आएंगे तब वही राजा होंगे, तो तब तक हम लोग धीरज धर के रह सकते हैं। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। तो चूंकि श्री रामचंद्र जी वन में जाते हैं ना, तो वहाँ के जो लोग हैं, अयोध्या के जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी जितने दिनों तक वो रहेंगे ना, बहुत से लोग अयोध्या में होते हैं जो लोग श्री रामचंद्र जी के जाने पर सोचते हैं कि जैसे वो वहाँ व्रत और नेम धेम से रहेंगे वैसे हम भी व्रत और नेम धेम से रहेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि वहां पर पहले के जमाने में मांस मच्छी और ये सब खाना जो होता था, ये क्षत्रियों का भोजन होता था। अगर कोई तप के लिए जा रहा है, वनवास को जा रहा है, तो उन लोगों के लिए ये सब खाना निषेध था, अदरवाइज ये खाना निषेध नहीं था। ये पूरा टाइम वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। मैं आई डोंट नो अबाउट तुलसी जी का रामायण में नहीं है इतना, परंतु वाल्मीकि रामायण में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है ये सब चीजें। तो ये सारे लोगों ने ये सब भोजन छोड़ दिया। मदिरा, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। सुर और असुर किसको कहते हैं आपको पता है क्या? आपने किसी ने सोचा है कभी? देवता और राक्षस, सुर और असुर। हाँ, तो उनका नाम सुर और असुर क्यों पड़ा? वही भोजन का अलग हो गया ना, वो जो मांसाहार। नहीं, जब समुद्र मंथन के टाइम में सुरा निकली थी ना, यानी कि सुरा यानी कि वाइन, जब समुद्र मंथन के टाइम सुरा निकली, तो जिन्होंने सुरा को ग्रहण किया वो सुर हो गए और जिन्होंने सुरा को ग्रहण नहीं किया वो असुर हो गए। So you got it? डिस्क्रिप्शन है वाल्मीकि की रामायण में, और आप लोग शिव पुराण और ये सब पढ़ेंगे, देवी भागवत, ये सब में ये विवरण मिलता है। तो पहले के जमाने में कोई भी चीज निषेध नहीं थी, हर चीज का मॉडरेशन होता है कि भाई मॉडरेशन में लीजिए और कितनी जरूरत है उस चीज को उस हिसाब से लेना है। तो मॉडरेशन होता था इन सब चीजों का। तो जो सुर थे, जिन्होंने सुरा को ग्रहण किया वो शुर हुए और जिन्होंने नहीं ग्रहण किया वो असुर हो गए। वरुण जो देव है वो भी सुरा के ही देव है। वरुण देव, वारुणी, उनकी जो बीवी है वारुणी, वो भी वही है, मदिरा। सो इट वाज नथिंग दैट वाज निषेध। अति कोई भी चीज की, अति सर्वत्र वर्जयते है ना, तो वो अति वर्जयते है। तो ये यहाँ पर हम लोगों का डिस्क्रिप्शन खत्म होता है। आज का हमारा सेशन यहाँ तक, और अगला वाला हम लोग आगे लेंगे। एक बार मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।